हमेशा ही नोटिस करना तुम लोग कि ना, जैसे कोई रिलेशनशिप वगैरह होता है ना या कुछ भी चीज़ होती है, तो उसमें जब तक वो स्टार्टिंग का फेज चल रहा होता है ना, जिसमें ताड़ा ताड़ी चल रही होती है, जिसमें देखा दाखी चल रही होती है, जिसमें लोग एक दूसरे के पीछे घूमता रहता है, देख रहा है चुपके चुपके, टेक्सटिंग चल रही है, फ्लर्टिंग चल रही है, सीक्रेटली सारी चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे को पता नहीं है, अंदर ही अंदर पता है बट कन्फेस नहीं किया है। वहाँ वहाँ वाला टाइम सबको फेवरेट आता है, सब अपना इनिशियल वाली चीज़ें याद रखते हैं कि क्या चीज़ क्या दिन थे वो। और जब तक तुम किसी को कभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, कभी किसी से एग्री नहीं कर रहे हो ताकि कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ या ऐसा वैसा है, तब तक चीज़ें चलती रहेंगी। तुम बहुत टाइम तक भी नहीं बोलोगे तब भी चीज़ें थोड़े 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 चलती रहेंगी। और एक बार कभी किसी को कमिटमेंट दे दी, मैं सच में मैंने खुद नोटिस की ये चीज़, एक बार कभी किसी ने किसी को कमिटमेंट दे दी, फिर वो ऐसा होता है कि भाई ये तो ऑलरेडी आ गया है कब्जे में, अब इससे क्या करना, इससे बात करें क्या करना, तो ऑलरेडी वो हो गया है। लोगों को चेस करना बहुत सही लगता है, मतलब समझ रहे हो? उन लोगों को चेसिंग वाली स्टेज काफ़ी अच्छी लगती है। सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं बट कोई हाँ नहीं बोल रहा, सब लोग इतना आ रहा है, नखरे कर रहा है, सारी चीज़ें। बहुत सी लड़कियां इसलिए भी भाई दूर हो जाती हैं क्योंकि ना, लड़के इतनी घटिया हरकत करते हैं ना आजकल के, मैं क्या बताऊँ। आई थिंक अभी के टाइम पे मैं बता सकती हूँ, मोस्ट ऑफ द लड़कियों से पूछ लेना होगा कि लड़के क्यों रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लड़के क्यों रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो वो बोल देंगे कि भाई लस्ट के चक्कर में आना चाहेंगे, इस चक्कर में आना चाहेंगे, उस चक्कर में आना चाहेंगे, मतलब वो कोई बैड वो देंगे ही रीज़न कि भाई उनको आना क्यों है, तो वो बोल देंगे कि भाई इनको ना लस्ट है, इसलिए इनको लड़की की नीड है, इसलिए आ रहा है शायद। और बहुत से लड़के तो खुद ही साबित कर देते हैं ऐसा कि भाई हमें ऐसा है वैसा है। तो लड़कियां ना बहुत बच बच के खेल रही कि भाई हाँ, अगर इसको ये सब चीज़ों की वो है तो फिर मैं तो पहले ही मना कर दूंगी। दुनिया ना बहुत अजीब हो गई है, दुनिया में हर इंसान को ना पूरा चीज़ें बटोरनी है, हर इंसान उसको ऐसा डेट करना है, हर इंसान के साथ इन्वॉल्व होना है, सारी चीज़ें करना है। अब ये सही है गलत है वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, मैं तो चीज़ बता रही हूँ, हर इंसान का माइंडसेट ऐसे ही होगा। जब भी कोई किसी को रिलेशनशिप में आया, कभी किसी ने कमिटमेंट मांग ली लड़की से, या लड़के ने भी, जैसे लड़के भी कमिटमेंट देने से बहुत कतराते हैं, वो लोग कमिटमेंट नहीं देते, बहुत बाद में देंगे कमिटमेंट। जब उनको वो बहुत सारी लड़कियों से एक्सप्लोर कर लेंगे सारी चीज़ के बाद, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसको कमिटमेंट देंगे, जो कि उसको बहुत चेज़ करेंगे चेज़ करेंगे चेज़ करेंगे, उसके बाद कमिटमेंट देंगे उसको। नहीं तो उन लोगों को एक्सप्लोर 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 चलता रहेगा, इसको डेट करो, उसको डेट करो, इस पे क्रश आ रहा है, ये लड़के पसंद आ गई, दूसरे थोड़ा आगे बढ़े वो पसंद आ गई, फिर ये करा, इधर का ये पसंद आ गई, लड़कों का भी यही चलता रहता है, वो लोग देखते रहते हैं। क्या हो रहा है ना, इंसान ज़्यादा ज़्यादा के चक्कर में ना, जो जिस उसको जो इंसान मिल रखा है ऑलरेडी, जिस जो उसका है, जो उसको कमिटमेंट दे रखा है सारी चीज़ें, वो उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि यार अगर इसके साथ रिलेशनशिप में बनाने की कोशिश करी, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करी, तो इंसान भी यही बोलेगा कि भाई तो बस मेरे साथ रहे, इसके साथ उसको मत देगा, उसको मत देगा। आजकल किसी इंसान को टोक रोक नहीं पसंद। अगर कभी थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ होगा ना, इसको मत देगा, उसको मत देगा, ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना लड़ाइयाँ होती हैं। और पर बहुत लोग ना हेजिटेट करते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए कि भाई अगर आएंगे तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लड़कों को तो और ही ज़्यादा भाई कमिटमेंट चाहिए रहती है लड़कियों से, क्योंकि लड़कियों को तो भाई 10-15 आशिक घूमते रहते हैं आगे पीछे, दर जाओगे कोई मिल जाएगा, दर जाओगे कोई मिल जाएगा। तो लड़कों का बहुत वैसा है कि भाई उन्हें बहुत कमिटमेंट चाहिए, और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा चाहिए कि भाई एक टैग लगा दो लड़के पे कि भाई ये मेरी है, ऐसा ऐसा करके वो लोग सोचते हैं कि लड़कियां ऐसा रहा। इस चक्कर में लड़कियां बहुत ज़्यादा कतराती हैं कि भाई हट जाओ। मैं तुम्हें बात बताती हूँ, लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियों का माइंडसेट रहता है एक्सप्लोर करने वाला, क्योंकि लड़कों के पास कम ऑप्शन रहता है, लड़कों के पास भंडार होता है बहुत ज़्यादा। भाई उनको तो आगे से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस चक्कर में लड़कियों का एक्सप्लोर वाला माइंडसेट होता है। जब भी लड़कियां ना बहुत ज़्यादा बेस्ट के चक्कर में, उनको छोटा मोटा में वो कभी सेटल नहीं होंगे, वो हमेशा बेस्ट के पीछे जाएंगे। तुम लड़के बुद्धू हो, तुम पता नहीं क्यों एक एवरेज लड़के के साथ सेटल हो जाते हो, जो कि कुछ नहीं कर रही दिन भर में, अपना स्किन केयर कर रही है, कुछ नहीं मोबाइल स्क्रॉल कर रही है, वही लड़की तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, तुम अपने लस्ट के चक्कर में उस लड़की को पसंद कर लोगे, तुम गधे हो भाई, बहुत एक नंबर के। तुम एक बार बताती हूँ, जैसे लड़कियों का माइंडसेट होता है ना कि भाई उनको एक से बढ़ के एक अच्छा लड़का चाहिए, तभी वो तुम जैसे तुमने उनसे बोला भाई मैं लाइक करता हूँ आपको, या जो भी चीज़ें हैं, तो लड़की तुमको आराम से रिजेक्ट कर देगी, आराम से वो पुल अवे हो जाएगी, आराम से चली जाएगी कि भाई मुझे क्या करना भाई, और बेटर ऑप्शंस हैं, और मैं अच्छा बेटर 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 के चक्कर में वो लोग हर कहीं से 2 मिनट में निकल जाते। तो तुमने देखा होगा लड़कियां गोस्ट कर देती हैं, लड़कियां रिप्लाई नहीं देती, लड़कियां ये लड़कियां वो, तो वो टॉलरेट करने की क्षमता बची नहीं उनमें। उनको पता है क्योंकि कि भाई
दस आ रहा है ऐसे। सॉरी, ये बहुत बेकार लगता है बोलना है, बट सच में भी भाई ऐसी चीज़ें होती हैं। लड़कियाँ बोल देती हैं ऐसा होगा, मुझे तो कोई ऐसा अच्छा नहीं लगता बोलना, बट तुम्हें बता रही हूँ, ओवरऑल हर लड़की के बारे में बता रही हूँ ना मैं। तो तुम्हें बता रही हूँ, लड़कियाँ बोल देती हूँ ऐसे कि भाई इसका तो इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, ऐसा वैसा। इस चक्कर में वो लोग एक से बढ़ के एक। तो अपने तुम लोग भी ना थोड़े स्टैंडर्ड्स बनाओ। जैसे कोई लड़की अगर जा भी रही है ना, तो किसी के ऐसे पीछे मत पड़ो, कभी डेस्परेशन वाली चीज़ें मत करो। मैं तुम्हें एक एक फीमेल क्रिएटर जिसकी एक अच्छी खासी मेल ऑडियंस है, उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक अपना फ्रेंड समझ के, भाई समझ के जो भी बोल लो। भाई जब भी तुम ऐसे किसी लड़की के लिए डेस्परेट हो गए ना, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़ा होगा ना, वो इंसान और दूर होगा। बट तुम डेस्परेट और पास आने की जगह तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगे, तुमने अपनी अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रख ली ना, फिर देखना वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। फिर वो लड़कियां तुम्हें चेस करने लगेंगी, जिससे तुम उनको चेस करते हो ना, वो पलट जाएंगी चीज़ें। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बहुत सी अच्छी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें बहुत बेकार बेकार लड़के मिल जाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके चक्कर में लड़कियों को जाना ही पड़ता है भाई, क्योंकि उनको भी एक ऑलराउंडर इंसान चाहिए रहेगा। तुम भी अगर देखना, तुम किसी इंसान को चेस करो, तुम उस इंसान को चेस करते हो जो तुम्हें मिल नहीं रहा हो, ठीक है। तुम उसको चेस करो, वो इंसान तुम्हें मिल गया। धीरे धीरे जब तुम्हें मिल जाएगा, तुम उससे ही बोर होने लगोगे, क्योंकि तुम एक लव थोड़ी कर रहे हो, तुम ऐसी कोई चीज़ कर नहीं रहे हो कि भाई तुम्हें वो हमेशा पसंद रहे। हमेशा पसंद रहने वाले इंसान को ना चेस करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। तुम्हें थोड़ी बहुत प्रेजेंस अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत बात होती अच्छी लगती है, तुम उसकी केयर करते हो, तुम उसका कभी बुरा नहीं होने मतलब चाहते। इस टाइप की चीज़ें होती हैं, दो चार और ऐड करके, मुझे याद नहीं आ रही है वो, दो चार चीज़ें और मिला के ये लव वव चक्कर में तुम कभी किसी को चेज नहीं करते। बट जो चेजिंग वाली चीज़ होती है, इसमें तुम्हारा ईगो आ जाता है कि भाई कोई तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो तुम्हारा ईगो हट हुआ, फिर तुम उसको चेज कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। तो ये ईगो ईगो ऐसा है कि कोई इंसान तुम्हें जब मिल भी जाएगा ना, उसके बाद भी तुम बोर हो जाओगे उससे। तुम्हें लगेगा भाई मैं किसके पीछे भाग रहा था, तुम्हें लगेगा कि क्या करना है अब यार। समझ रहे हो? इस टाइप का तुम्हारा माइंडसेट हो जाएगा। बस यही बोलूँगी आखिरी में, जिस इंसान के पास बहुत भंडार है सारी चीज़ें, वो इंसान हमेशा 2 मिनट नहीं लगाया तो हमें छोड़ के चल जाएगा। तो अपनी सेल्फ वर्थ इतनी बनाओ, अपनी ऐसी जैसी रखो, ऐसी चीज़ें रखो जिन्हें तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? कोई जाए नहीं जाए, आए नहीं आए, तुम अगर एक अच्छे खासे इंसान हो, तुम कभी किसी को चेस नहीं करोगे, लोग तुम्हें आगे चेस करेंगे कि भाई मेरे अंदर खुद इतनी चीज़ें, तो मैं किसी के पीछे क्यों पड़ूं। समझ रहे हो? इंसान तुम्हें हमेशा इसलिए छोड़ के जाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। या तो तुम डेस्परेट हो गए, या तो हर कुछ सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर छोटी मोटी कमी रहेगी, वो चले जाएगा भाई, या चली जाएगी भाई। समझ रहे हो बात? अगली वीडियो में मिलता है।